अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मशीन वाला भाई को। मशीन वाला भाई आज आपको एक अच्छी ऑपरेटिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल की वीडियो दिखा रहे हैं। टोयोटा का मॉडल नंबर है, बड़ा वीआईपी मॉडल नंबर है, इलेक्ट्रो फ्री EL मॉडल है इसका। टोयोटा कंपनी की मशीन है, फुल मेटल बॉडी में कमर्शलाइज मशीन है। फीचर इंटरेस्टिंग फीचर क्या है इसमें? सीधी सिलाई है, सिंपल जिगजैग है, एप्लिक पैच वर्क करेगी, पिको करेगी, ओवरलॉक करेगी, काज करेगी, और ये सारे बड़े बेहतरीन फीचर इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि 220 पे पेडल वाली मशीन है। शेडल देखे इसका, सबसे बड़ी बात है इसका फेडल जो है फुल ऑन फेडल लगा हुआ है। देखिए फुल ऑन फेडल लगा हुआ है। LED बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, LED बल्ब लगा हुआ है। बल्ब का बटन साइड पे दिया हुआ है, ये बल्ब का बटन है। हम यहाँ बटन क्लिक करेंगे, बल्ब ऑन हो जाता है। LED बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। टेंशन यूनिट, बेहतरीन टेंशन यूनिट दिया हुआ है, धागा टाइट लूज करने की सेटिंग के लिए है। यहाँ पर सिलेक्टर है मशीन का, ये इसकी चाल का सिस्टम है, ये इसका लेवर है, जिगजैग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। बॉबिन, ये इसका बॉबिन वाइंडर है, और इसकी ट्रे है जिससे मशीन का साइज आप बड़ा कर सकते हैं। आप अगर कमर्शियल काम करने जाते हैं, इसका ट्रे ले जाइए, बड़ा हो जाएगा। शटल फोल्ड का फायदा ये होता है कि कमर्शियलाइज मशीन के अंदर यूज किया जाता है। साथ बड़ी जोकी आती है, इंडस्ट्रियल जैक आती है, ब्रदर्स आती है बड़ी वाली, जो फुल डाउन कमर्शियल मिलती है, उनके अंदर सिस्टम होता है। 220 में डायरेक्ट चलेगी, इसका पैडल सिस्टम है, ये देखिए आप। तो आज हम आपको इसकी ऑपरेटिंग ट्यूटोरियल वीडियो दे रहे हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, स्टे ट्यून साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। सबसे पहले आपको बॉबिन भरना सिखाते हैं। बॉबिन भरने के लिए आपने बॉबिन को इसके अंदर आपको फिक्सअप करना है। बॉबिन इसमें फुल राउंड की रखी है, जोकी की रीलियां लगाई, ठीक है जी। इसके बाद आपने इस हुक से धागा लिया, ये देखिए आप, बैक साइड में हुक दिया हुआ है आपको, बड़ा इजी सिस्टम है। ये देखिए आप, ये हुक है, आपने इस हुक से नीचे धागा लिया, इस धागे को पुली से घुमाया आपने, बॉबिन में ड्रॉप किया, यहाँ पर 2-3 बल दिया आपने। उसके बाद आपने इसको बैक साइड में ड्रॉप कर देना है, पैक कर दिया आपने। अब देखिए धागा भरेगी मशीन, फ्रीक्वेंसी देखिए धागा भरने की, बड़ी फिनिशिंग है धागा भर रही है। अच्छा, इस मशीन के एहतियात के मुताबिक मैं आपको एक अहम बात बताऊं, आपने जब भी मशीन को चलाना है, एक बार का ध्यान रखना, नीचे बॉबिन के इसके अंदर बॉबिन भरी भी ना हो। अगर आप खाली यूज कर रहे हैं ना, मशीन बगैर धागा लगाए चला रहे हैं, ये मिसाल हम बॉबिन भर रहे हैं, तो नीचे भरी हुई बॉबिन अंदर इंसर्ट नहीं करनी, और धागा तो फंस जाएगा, फिर सफाई करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए आप, बॉबिन फिलिंग हो गई आपकी। उसका सिंपली आगे धागा निकालना है यहाँ से, ये फिलर जो बॉबिन है आपका, बॉबिन केस के ड्रॉप किया आपने, साइड में पतली धागा बाहर जाएगा, बहुत ईजी सिस्टम है। सुई ऊपर रखनी है, बॉबिन के लगाते वक्त सुई ऊपर होगी आपकी, कट दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ये आराम से बिल्कुल टक करके आपको आवाज आएगी, बैठ जाएगा। ये आपका बेसिक मोड क्लियर हो गया बॉबिन के लगाने का। ऊपर का धागा लगाना इंतहाई आसान है इस मशीन का। आपने इस हुक में धागा डाला, इसके बाद एक और हुक दिख रहा है वो पीछे, इसमें धागा लिया आपने। इसके बाद आपने ये जो लाइन दिख रही है आपको, लाइन से धागा लेके आ गए, यहाँ से राउंड लिया आपने, धागे घुमाया ऊपर। धागा डालते वक्त एक बात और ध्यान रखना, आपने सुई और बूट हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद जब आप धागा ऊपर लेंगे तो अपने पहिया घुमाएंगे, व्हील को अपने घुमाएंगे, देखिए ये चीज कुंडी बाहर आ गई। कुंडी में धागा बैक साइड से इजीली हमें ले लेना है, ये देखिए आगे, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। इसके बाद आपने इस हुक में डाला धागे को, साइड वाले हुक में डाला, सुई में धागा इम्पोर्टेंट, जितनी मशीन जाएगा सामने से, बिल्कुल मुंह के सामने जाएगा धागा, बिल्कुल फ्रंट से। आपने धागे को ऐसे पकड़ना है, ये पहिए को आपने अपनी तरफ घुमाना है, फ्रंट पे घुमाना है, देखिए मशीन दोनों धागे ऊपर ले लेगी। आपने इस दोनों धागा बैक साइड पे ड्रॉप कर दिया इजीली, कि आपका धागा डालने का क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब आ जाए ट्रे के ऊपर, भाई ट्रे कैसे लगेगी? ट्रे फुल ऑटोमेटिक है इसकी, बड़ी प्यारी ट्रे है इसके अंदर। हर मशीनों में आती नहीं है ट्रे, लेकिन मशीन वाला भाई आपको एक से बढ़ के एक आर्टिकल मिलेगा। आज ट्रे को खोलेगा, देखिए 2 पिन खुलेगी यहाँ से, देखिए 2 पिन खुल गई, ये लॉक है, ट्रे के लॉक यहाँ लगेंगे। आपने ट्रे लगाई इधर, ये इंसर्ट करी, इसके बाद नीचे हम पिन खोलेंगे और ये लॉक हो जाएगी ट्रे वाली। ये खोला, ये ट्रे होगी लॉक, ये आपका साइज बेहतरीन आ गया, ठीक है जी। सिर्फ सिलाई करनी है, आपने उसको एम पे रखना है। पहला बेसिक मोड समझ लें, छोटी बड़ी सिलाई करने का टांका ये रहा, ये टेंशन यूनिट आएगा, सिलाई नीचे कच्ची ढीली है तो धागा टाइट यहाँ से होगा। नॉर्मली 4, 3, 4, 5 रखा जाता है कपड़े की मुनासिबत से। अगर मोटा कपड़ा है तो धागा टाइट चलेगा, बारीक कपड़ा धागा लूज चलेगा। सिलाई करनी है आपने, एक बात का ख्याल रखना, लेवर को रखना 0 पे। ये लिवर विथ को कंट्रोल करता है, विथ को। सिलाई में हमें विथ नहीं चाहिए होती, लेंथ चाहिए होती है। ये आपका सुई की मूवमेंट का है, इसमें डोरी पैपिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर आपको डोरी पैपिंग लगानी है, आपको बूट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
LMR लिखा हुआ आ रहा है। M का मतलब देखिए मिडिल में सुई चल रही है, L से मुराद लेफ्ट पे आ जाएगी, देखिए अभी लेफ्ट सुई आ जाएगी, R से मुराद राइट पे आ जाएगी। आपको जिस पोजीशन में सिलाई करनी है आप कर सकते हैं। नॉर्मल सिलाई की जाती है M पे, ठीक है जी। एक और अहम बात आपको बताऊं मशीन की हिदायत के मुतालिक, देखिए दांते आप देख रहे हैं, दांते ऊपर है, आपने इस लिवर को इधर रखना सीधे हाथ की तरफ। अगर गलती से आपने इसको यहाँ शफल कर दिया ना, ये दांते नीचे ले जाएंगे, देखिए ये दांते नीचे ले गए। अब देखिए मेरे को ऐसा हुआ, अब दांतों की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हमारा कैमरा आपको जूम करके दिखा रहा है बिल्कुल, ये देखिए दांते ऊपर आ गए, ठीक है जी। सिंपल सा कपड़ा लेते हैं सिलाई करने के लिए, सिंपल सिलाई का कपड़ा लगाया मैंने। चलाने से पहले मैंने मशीन को पहिए से घुमाना, हाथ से कर दो दफा, पहिए आगे बेसिक को फॉलो किया। साउंड स्पीड देखिए मशीन की कड़ा की स्पीड है, पुश करेंगे रिवर्स बैक करेगी, पुश रिवर्स बैक। सिलाई पक्की करने के लिए किया जाता है। टांके की फिनिशिंग मैं दिखाता हूँ। कलर मैंने जान के शार्प कलर लिया है, कपड़े का अलग कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए नीचे हल्की सी सिलाई ढीली ढीली महसूस हो रही है हमें, अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो आपने इसको तो टाइट कर लेना है और सिलाई ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएगी। थोड़े बच्चियाँ बारीक करते हैं सिलाई को, टांके को कम करते हैं, हम 2 और 3 के बीच में रख लेते हैं सिलाई को। चाहे पहले पहिए को हाथ में लाजमी घुमाए, बेसिक को फॉलो करें, मशीन चाहे कोई भी हो, चाहे ब्लैक मशीन हो या व्हाइट हो। ये देखिए आप बेहतरीन रिजल्ट, अब देखिए बेहतरीन आ रहा है, ठीक है जी, रिजल्ट बेहतरीन आ रहा है सिलाई का, ठीक है जी। ये देखना होगा सिलाई बेहतरीन आ रही है, मशीन की आउट क्लास सिलाई आ रही है, ठीक है जी। अब आ जाए डिजाइनों के ऊपर। अगर आप डिजाइन एप्लिक वर्क गले पांचे में कोई भी फंक्शन को यूज करना है, रफू करना है, आपने कपड़ा लेना है, कपड़े का यूज कीजिए, हार्डनेस डालिए, बुकरम कागज अखबार कोई भी चीज डाल सकते हैं। ये हमने हार्डनेस कर दी। अच्छा अब आया डिजाइन के लिए होगा क्या, अभी हम फिलहाल एम पर ही चल रहे हैं। एम पे आपके 3 काम करती है मशीन। अभी हमने सिलाई करी, जिगजैग पीको भी करेगी, इसके अलावा एप्लिक वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको एप्लिक वर्क करना है, बंच वाले गले वगैरह लगाने, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो ये जिगजैग की लेवर है, हम इसको रखते हैं 3 पे, हमने छोड़ दिया वापस बैक साइड पे आ गया, हमने छोड़ दिया बैक साइड पे। अब इसको लॉक करना है, देखें 3 पे रखा आपने, इसको पुश किया और ये छोड़ दिया, अब लॉक हो गया, अब ये पीछे नहीं आएगा, ठीक है जी। चौड़ाई हमने कम कर दी, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई कम की 3 पे, लंबाई हमने 1 पे रख ली, वही बेसिक फॉलो की जा रहे पहले मैंने इसको, ठीक है जी। ये देखिए देख सकते आप, इसके जरिए आप एप्लिक वर्क पैच वर्क कर सकते हैं। इसकी लंबाई और कम करें आप, ये लंबाई को और कम करें, डिजाइन और गप हो जाएगा, फिलिंग में आएगा। ये बच्चियों के फ्रॉक्स होते हैं, पैचेस होते हैं, उसमें लगाते हैं आप लोग कपड़ों में, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं फंक्शन को। ये देखिए आप, ठीक है आप, कांटे वाला डिजाइन भी इसको बोलते लोग ज्यादातर। अच्छा अब आपको अगर नॉर्मल जिगजैग करनी है और आप डिजाइन बढ़ा करना चाहते हैं, तो ये वाहिद मशीन है जिसकी चौड़ाई 7 mm तक है, 7 mm तक चौड़ाई वाली मशीन है, बहुत कम होती है नॉर्मली मार्केट में। ये देख सकते हैं आप, ये जिगजैग की चौड़ाई देख लें, विड्थ देख लें आप, 7 mm विड्थ आ रही है इसकी। ये सिंपल जिगजैग भी आ गए। अगर आपको कोई भी डिजाइन एक्स्ट्रा सेट करना है, मिसाल के तौर पर डिजाइन नंबर 2 पे आना, आपको लेकर डिजाइन नंबर 2 पे आना है, डिजाइन नंबर 1 2 3 4 तक के जितने भी डिजाइन है उसके लिए आप इसको 1 पे रखेंगे, लेंथ को इसको 7 पे रखेंगे। बहुत ईजी है मशीन है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 पे रखा हमने, गले का बेल का डिजाइन अच्छा डिजाइन है, मर्दाना कपड़ों वगैरह बनता डिजाइन। ये देखिए आप, मजीद मशीनों की परचेजिंग के हवाले से कोई भी डिटेल चाहिए हो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0331238923। आपको हर तरह के आर्टिकल मिल जाते हैं सेल वगैरह के हिसाब से। शॉप कराची में फैमिली आउट शॉप नंबर 12 फुरकान मार्केट, PDC सदर कराची। ये देखिए आप, ये देखिए आप, बेहतरीन ऑप्शन हो रहे हैं इसके। अच्छा अब आ जाए मजीद और ऑप्शंस पे। अगर आपको डबल डिजाइनों पर आना चाहिए, डिजाइन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, 5 से लेकर 10 नंबर तक के जितने भी ऑप्शन है, येलो पैटर्न आ रहा है इसमें, 5 से 10 तक की जितनी ऑप्शन, इसके आप रखेंगे नंबर 4 या नंबर 3 पे। हम नंबर 3 पे रखते हैं, डबल जिगजैग करेगी मशीन। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप। इसके अलावा आपको ओवरलॉकिंग करनी है, नंबर 7 पे लेके आ जाइए और तक ओवरलॉकिंग करेगी मशीन। हमने 3 पे रखा हुआ इन डिजाइनों के लिए, बेहतरीन डिजाइन बनेगा 3 नंबर पे रख के। डबल वाले जितने भी डिजाइन सब 3 पे रख लें, 4 पे रख लें, 3 पे अच्छा बन रहा है तो जरूरत नहीं 4 पे जाने की। ये देखिए आप, ये जाली वाला डिजाइन आ गया नंबर 6 8 का। इसके अलावा आप आ जाए नंबर 10 पे आ जाए, ओवरलॉकिंग का ये भी डिजाइन है। ये देखिए आप,
अगर आपको काज करना है तो काज के लिए मैं वो तरीका बताता हूँ, और आखिर में इसमें आपको पीको और ओवरलैकिंग भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। काज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले ए पे लेके आना है काज करने के लिए, नीचे 7 पे रखना है। लेंथ कंट्रोल आप रख लें नंबर 1 पे, या 0 1 से आगे कर लें, 1 से थोड़ा मामूली से पीछे कर लें आप। ए पे रख के आपने चलानी मशीन, मशीन चले चलेगी, 3 टांगे मारेगी और ऑटोमेटिकली खुद बैक साइड हो जाएगी, खुद ऑटोमेटिक बैक साइड जाएगी। इतना लंबा काज करना, लंबा चला के रोक रहे इसको, उससे आप बी पे लेके आ जाए, सुई ऊपर रख के बी पे आ गए, अब ऑटोमेटिक 3 टांगे मारेगी और खुद और आगे चलना शुरू कर देगी। ये देखिए आप, ये काज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया मशीन के हवाले से। देखिए आप, इसे हमें कटर से किसी कटर से स्वाग कर लेना इसके ऊपर। मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी क्राइटेरिया है काज करने का। नॉर्मली ज़्यादा तो दूर दराज के लोग होते हैं उनको काज वगैरह घर में करना होता है, आप काज बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से बहुत सा काज बनेगा, बी से कर लें आप। इसको बी पे रखा आपने, पहले 1 पे रखा, 7 पे रखा, ठीक है जी। अब देखिए ऑटोमेटिक मशीन 3 टांगे मारेगी और खुद बहुत आगे हो जाएगी। आपको जितना लंबा जा रहा है उसको मार्किंग कर ले कपड़े में, ये देखें। उसके बाद अब हम ए पे जा रहे हैं, ठीक है, 3 टांगे मारेगी, ऑटोमेटिक मशीन बैठ जाएगी। देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये बिल्कुल परफेक्टली काज बन गया मशीन का। साइज आपने डिफाइन करना है कि जो भी साइज आप मार्किंग करेंगे उस हिसाब से चलाएगी मशीन को। अब अगर आपको पीको और ओवरलैकिंग करनी है उसके लिए क्या करना है आपको, ओवरलैकिंग के लिए हम सिंपल कपड़े की ग्रिपिंग देते हैं आपको। अभी मैं आपको ओवरलैकिंग करके दिखा रहा हूँ। ओवरलॉकिंग के लिए आपने क्या करना है, इसको लेके आया डिजाइन नंबर 7 पे, 7 पे लेके आ गए, इसको रखा नंबर 4 पे रख दिया मैंने, 7 पे रख दिया, कपड़े को मैंने एडजस्ट किया। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ, आप कमर्शियल काम करने से बैठकर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसे आर्टिकलों के लिए आपसे रब्ता जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसी हवाले से। ये देखिए आप, बड़ी बेहतरीन ओवरलॉकिंग होगी इंशाल्लाह मशीन के हवाले से। ये देखिए आप, ये देखिए कपड़े को खा जाता है, पकड़ना है, कपड़े मशीन को बहुत लेके जा रही है। अब मैं वो ग्रिपिंग दिखाता हूँ ओवरलॉकिंग की। ये देखिए, ये ओवरलॉकिंग कर ली मैंने, ये देखिए ओवरलॉकिंग करी, और इसी ग्रिपिंग देखिए कितनी हार्ड है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितनी हार्ड ग्रिपिंग हो रही है। अब हम आपको पीको भी दिखाते हैं। इसमें पीको करने के लिए आपने वाला बूट फिक्सअप करना है। ये फिक्सअप करने का तरीका समझ लें। कभी गलती से आपसे बूट निकल भी जाता, वो लगा लेना चाहिए, पीछे हुक दबाएंगे ये बूट बाहर जाएगा। उसको लगाने तरीका भी समझ लें, बड़ा ईजी है। आम बूट को, ये एक पिन दिख रही है आपको, कट दिख रहा है, आपने बूट को फ्लोर पे रखा, यहाँ से नीचे करेंगे ऑटोमेटिकली बूट लॉक हो जाएगा, ठीक है। निकालने का बिल्कुल ईजी है। आपने ब्रैकेट बाहर निकालना है पेचकस से खोल के, ब्रैकेट बाहर निकालेंगे हम। उसके बाद आपने सिंपली इस बूट को फिक्सअप करना है पीको करने के लिए, और आपको इंशाल्लाह अच्छी शानदार बेहतरीन पीको भी करके दिखाई इस मशीन से। ये आपने पीको के लिए पूरा फिक्सअप कर दिया, धागा आपका 2 कट से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल 2 कट से बाहर धागा आ गया। सिंपल सा कपड़ा आपने दोबारा आपके सामने लिया पीको करने के लिए, स्ट्रेट कपड़ा। पीको होगी क्या, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था, दोबारा रिकैप कर लें। सुई ऊपर रख के सिलेक्शन करनी है, वरना सुई खराब हो जाएगी। देखें सुई नो खेल रही है। एम पे रखना है पीको करने के लिए, एम पे रखना है, 7 पे रख लिया, तो आप नंबर 2 पे रख लें, या 1 और 2 के बीच में रख लें। अच्छा, एक और बात, अहम बात बता दूं मैं आपको, डिजाइन के लिए टेंशन को नंबर 3 पे रख लें, बेहतर होता है डिजाइन पीको ओवरलॉकिंग वगैरह के लिए। सिलाई के लिए टेंशन को 4, 5 या 6 से कहीं भी कर लें अपने सेटिंग के हिसाब से। सिंपल सा स्ट्रेट सा मैंने कपड़ा लिया पीको करने के लिए, कपड़े को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ मशीन के साथ। चलाने से पहले वही मैंने बेसिक फॉलो करी अपने हाथ से, और पीको की चौड़ाई और इंशाल्लाह क्वालिटी भी आपको हम दिखाते हैं अल्लाह के हुक्म से, कि अल्लाह ने चाहा तो मशीन वाला भाई आपको ये देखिए आप, हमारी इंफॉर्मेशन हमारी क्वालिटी इंशाल्लाह खुद साउंड करती है। देखिए आप पीको के लिए देखिए, ये टिक देखें, हमारा कैमरा वो दिखा रहा है, ये देखिए 3 उंगलियों का 2 उंगलियां का अंगूठा, इसकी ग्रिपिंग अच्छी होगी। आप कोई भी मशीन पीको इजीली कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कपड़ा खुद अंदर आ रहा है। ये देखिए आप, पीको का रिजल्ट देखें खाली आप, ठीक है जी। कभी अल्लाह ना करे मशीन को कोई प्रॉब्लम होती है, सफाई करनी है, तो उसकी सफाई का तरीका बहुत ईजी है। हर मशीन को सिस्टम होता नहीं है, मैं वो सिस्टम दिखाता हूँ। ये ट्रे बंद करी,
देखिए ट्रे खोली हमने। एक तो आपने इस कुर्ते में ऑयलिंग पंचुअल करते रहनी है, ठीक है जी। अगर कभी आपको ट्रे हटानी हो सफाई के लिए तो बहुत इजी तरीका, देखिए आपको ये दिख रहा है ये सिस्टम, इसको आप अंगूठे से प्रेस करेंगे, मशीन ऑटोमेटिकली प्लेट उठ जाएगी और ये प्लेट निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली प्लेट निकल जाएगी। आप ब्रशिंग सर्विसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, बहुत इजी सिस्टम मशीन का। ऑयलिंग कहाँ करनी है दिखाता हूँ करके। आपने ऑयलिंग करनी, देखिए इस हिस्से में करनी है आपको। एक गता तेल डाल दें आप, बिल्कुल मशीन आपकी स्मूथ रहेगी और मशीन में धागा नहीं फंसेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर रॉड वगैरह में तेल डाल दें तो इंशाल्लाह ये फिक्सिंग भी बड़ी इजी रहेगी। हमारा मोटिव क्लियर है कि हम आपको पूरी प्रोफेशनल एक वीडियो दे रहे हैं, इसमें इस पूरी मशीन के हवाले से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और जिनके घर में मशीन हो वो भी इस्तेमाल ला सकता है इस मशीन से, हमारी वीडियो से इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मजीद वीडियोस, मजीद आइटम्स, ये देखिए कितना आर्टिकल पड़ा हुआ मेरे पास, अलहमदुलिल्लाह सारा सेल का आर्टिकल है। एक एक शेल्फ पे आप देखें कितनी कितनी मशीनें पड़ी हैं, सारी सेल के लिए हैं। आप रिपेयरिंग के हवाले से मेरे से रुजू कर सकते हैं। तो मैं अल्लाह की उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको फायदा होगा। अल्लाह को हिदायत करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।